बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं अली सरदार जाफरी अपने मखसूस प्रोग्राम एक खुदा एक पैगाम, वन गॉड वन रिलीजन के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि गीता का सार क्या है, वेद में देवताओं का क्या किरदार रहा, क्या कॉन्सेप्ट रहा। अब इन्हीं सवालातों को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। आगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आगे कुछ सवालात ऐसे हैं जो हमारे साथ खुसूसी मेहमान हमारे जनाब सैयद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलामुन अलैकुम जनाब। एक सवाल ये इस चीज़ में है कि मज़ाहिब में अलग अलग देवताओं की बात हुई, जिससे अभी इससे पहले हमने एपिसोड में बात की थी, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद कुरान में जिस तरह से खुदा एक है ये बिल्कुल क्लियर है। तो दूसरे जो मज़ाहिब हैं, हिंदू मज़हब जो अगर हम उसकी बात करें जहाँ पे बहुत ढेर सारे देवता कहे जाते हैं, तो क्या उनकी बुक्स में, उनकी किताब में भी क्या इसका जिक्र है कि खुदा एक है, उसको वजाहत किया गया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। कुरान तो बहुत वाज़े तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय एक खुदा के, उस ख़ास खुदा के। वो ख़ास खुदा जो सारी मखलूक, सारी कायनात, सबका खालिक है, उसकी बात कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी इस्लाम के दायरे में मलकुल मौत की बात होती है कि जो मारता है, रूह कब्ज़ करता है, तो अब कहे कि आप खुदा के सामने किसी और को पेश कर रहे हैं तो बच्चा बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि असल में मलकुल मौत की अगर बात हो रही है तो वो उसी खुदा की खुदाई का एक हिस्सा है ना। तो अभी हम जैसे जैसे हमारी ये डिस्कशन आगे बढ़ेगा हम देखेंगे कि देवताओं को भी उनका असल रोल आपको मालूम हो जाएगा, हमको पता लग जाएगा कि क्या है। तो इस देवताओं का अगर रोल क्रिएट है या परमात्मा का कोई रोल क्रिएटेड है खुदा की खुदाई में, तो इसका ये मतलब नहीं कि कहीं डुअलिटी की बात हो रही है ना। हर जगह बात वहदत की हो रही है, और वहदत यानी एक खुदा की बात और किताबों में भी उतनी ही शिद्दत के साथ हो रही है। और असल में सारी इबादतों को उसी तक लेकर जाना है, उसी के लिए इबादतें हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद और महासिल यही है कि हम उसके आगे सुपुर्द की और इबादत उसके सामने पेश करें। बाइबल में हज़रत ईसा कहते हैं कि द फर्स्ट ऑफ ऑल द कमांडमेंट्स इज हियर ओ इसराइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज़ वन लॉर्ड। सब कमांडमेंट्स में से पहली कमांडमेंट जो इंसान के लिए है वो यही है कि हमारा लॉर्ड एक खुदा है ना। हमने पहले डिस्कशन में देखा था कि ब्रह्म सूत्र जो वेदों का सार है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते किंचन, कि वो एक है, ब्रह्म इज वन, देयर इज नन अदर, ने नन नॉट द लीस्ट। इतना जोर देकर बात को कही जा रही है ना। उसके बाद ये तो कहीं से कहीं समझा ही नहीं जा सकता कि कहीं के ऊपर भी डुअलिटी की बात हो रही है। बृहदारण्यक उपनिषद है, बहुत ही मशहूर उपनिषद है, उसका 3rd बुक के 8वें चैप्टर के 10वां वर्ष। एक ऋषि है जो अपनी बीवी गर्गी को समझा रहे हैं। गर्गी सवाल पूछ रही है, उसका जवाब दे रहे हैं। Whoever, O गर्गी, in this world without knowing this imperishable performs sacrifices, O गर्गी, without knowledge of this imperishable departs from this world is pitiable। यानी उस पर अफसोस करना चाहिए कि जो इस इम्पेरिशेबल को, जो कभी ना ख़त्म होने वाला, हमेशा के लिए मौजूद है, उसको जाने बिना इस दुनिया से चला जाए। पिटिएबल, उस पर रहम के काबिल है वो पर्सन। बट ओ गर्गी, ही हु नोइंग द इम्पेरिशेबल डिपार्ट्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड इज़ अ ब्राह्मण। ब्राह्मण वही है जो इम्पेरिशेबल को जानते हुए इस दुनिया से जाए। अब देखिए, जिस तरीके से हमने मुस्लिम की डेफिनेशन जो है नाउन ले ली थी, लोगों ने ब्राह्मण की डेफिनेशन भी नाउन ले ली। ब्राह्मण भी एडजेक्टिव है, यानी कोई ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ख़ास खूबियाँ हैं जो अगर उस किसी इंसान में है तो वो ब्राह्मण है। और ये क्या कह रहा है बृहदारण्यक उपनिषद के, अगर वो जानता हुआ, ब्रह्म को पहचानता हुआ इस दुनिया से जाए, और अगर नहीं पहचान रहा है तो वो रहम के काबिल है,
तो इसी तरीके से सुबल उपनिषद है, सुबला उपनिषद, ये उसी एक कादिर मुतलक खुदा को जो नहीं देखा जाता है, जो हर जगह मौजूद है, उसी को डिफाइन कर रहा है। इन द बिगनिंग दिस वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, 4th चैप्टर का पहला वर्स है। इन द बिगनिंग दिस वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, अनएस्टैब्लिश, डिवॉइड ऑफ साउंड, devoid of touch, devoid of form, devoid of taste, devoid of smell, imperishable, not dense, not prodigious, originless, as one's own self, he sorrows not. That which is lifeless, mouthless, earless, speechless, mindless, splendorless, devoid of name and clan, headless, devoid of glowing redness like fire, immeasurable, not short, not long, not gross, not minute, not small, not great, not definable, not obscure, not demonstrable, not manifest, not shrouded, not obscure, not demonstrable, not without an interior, without an exterior, it does not feed on anything, nor does anything feed on it. One should attain this Brahman. आप देखिए, आपको एकदम हज़रत अली का नहजुल बलागे के खुतबों की याद, जिसमें वो अल्लाह को डिफ़ाइन करते हैं, वो जहन में आ जाती है कि वो नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं था, वो साउंड से भी परे है, वो टच से भी परे है, वो कोई शेप से भी परे है, वो टेस्ट से भी परे है, वो स्मेल से भी परे है, वो इम्पेरिशेबल है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अब वो हर अपोजिट्स बयान कर रहे हैं, है ना, छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, डिफाइनेबल भी नहीं है, फिर भी ऑब्सक्योर भी नहीं है, यानी छिपा हुआ भी नहीं है, और दिखाया भी नहीं जा सकता। आसान नहीं है, आसान नहीं है। तो ये पूरा उपनिषद बयान कर रहा है उसको। और मैं जैसे कहा ना कि आप नहजुल बलागा में देखिए और आप इसको कंपेयर कीजिए। यानी ये माना जाए कि अल्लाह ताला की वहदानियत का जो तस्करा है जी, वो हर किताब में, हर जगह जी। वन शुड अटेन दिस ब्राह्मण बाय रिकोर्स टू द 6 मीन्स ऑफ ट्रुथफुलनेस, सच्चाई के 6 तरीकों से पर आकर ही इसको इस तक पहुंचा जा सकता है ना। चैरिटी, ऑस्टेरिटी, फास्टिंग, चेस्टिटी एंड कंप्लीट इंडिफरेंस टू वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, यानी चैरिटी है ना, ऑस्टेरिटी वही इबादत वगैरह, और पाकीज़गी, रूहानी पाकीज़गी, फास्टिंग, रोज़े आजकल चल रहे हैं, चेस्टिटी, पाकीज़गी, एंड कंप्लीट इंडिफरेंस टू वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, दुनिया की हर चीज़ से कट कर, उससे बिल्कुल कोई इंडिफरेंस, उससे ऐसे नहीं कटना कि जंगल में जाकर बैठ जाना है, बल्कि उनमें रहते हुए भी उनसे एक मोह नहीं पैदा हो। वन शुड ऑल्सो अटेंड टू द फॉलोइंग 3, ये 3 भी करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, चैरिटी एंड कंपैशन, दूसरे पर रहमदिली। ये सब जो कर रहा है, यानी कर्म कर रहा है, अच्छे अमाल कर रहा है, रूहानियत के एक लेवल पर अपने को डेवलप कर रहा है, वही पहुंच सकता है। रूहानियत के एक मेयार तक पहुंचना है, ऐसे ही नहीं कि नाम जप के आदमी पहुंच जाएगा, है ना। द प्राण्स ऑफ दिस डू नॉट गो आउट, इवन where he is they get merged, he who knows thus becoming Brahman remains Brahman alone, वो उससे मतलब एक हो जाता है जो इस लेवल के ऊपर। ये है हिंदू स्क्रिप्चर्स का एब्सोल्यूट गॉड, है ना। अभी आप बार बार इसका आप देखिए कि हर जगह ऐसी तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। अमृत बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है। अब ये दिमाग के लिए कह रहे हैं कि दिमाग 2 तरीके का है, एक प्योर और एक इम्प्योर। उसकी बात करने के बाद जो है कहते हैं कि व्हेन अ माइंड फ्रीड फ्रॉम द डिजायर्स फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड कंट्रोल्ड इन द हार्ट अटेन्स द रियलिटी ऑफ आत्मा, देन इट इज़ इन द सुप्रीम सीट। अभी ये अल्लाह कादिर मुतलक की बात नहीं हो रही, एक लेवल की बात हो रही है। अब देखिए सुप्रीम सीट की बात हो रही है, अर्श की बात हो रही है, कुर्सी की बात हो रही है। आयतल कुर्सी जहन में रखिएगा, है ना। अभी अल्लाह की बात नहीं हो रही, लेकिन है ना। अब आगे अल्लाह की बात होती है, अल्लाह की बात होती है कि इट इज़ नॉट एट ऑल वन दैट कैन बी कंटेम्पलेटेड अपॉन। वो ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप मेडिटेट कर सके, उसके बारे में सोच सके। इट इज़ नॉट वन दैट कैन नॉट बी कंटेम्पलेटेड अपॉन, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है जिसके ऊपर आप गौर व फिक्र नहीं कर सके। एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो रही है। इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ कंटेम्पलेशन, वो कंटेम्पलेशन के लिए के लायक ही नहीं है, केपेबल ही नहीं है। एंड येट इट शुड बी कंटेम्पलेटेड अपॉन, लेकिन फिर भी उसके ऊपर आपको ध्यान करना है, उसके करीब पहुंचने के लिए, उसको समझने के लिए। देन वन अटेन्स ब्राह्मण दैट इज डिवॉइड ऑफ पार्शियलिटी, तब इंसान जो है उसको पहचान सकता है। आ वाइज मैन हैविंग नोन दैट ब्राह्मण, बीच का मैंने से थोड़ा सा आगे छोड़कर बढ़ रहा हूँ। आ वाइज मैन हैविंग नोन दैट ब्राह्मण दैट इज विदाउट फैंसी, विदाउट एंड, विदाउट कॉज,
और एग्जाम्पल बियॉन्ड इन्फ्रेंस एंड विदाउट बिगनिंग इज़ एमेंसिपेटेड। यानी जिसने इस जो अक्लमंद शख्स, विजडम का मैंने एक बार बताया था कि विजडम के लिए कहा गया कि जो यही नॉलेज है वही रखता है, जो ये नॉलेज वही वाइज है, वही विजडम है ना। तो वाइज मैन हैविंग नोन दैट ब्राह्मण, इस ब्राह्मण को पहचानते हुए, जानते हुए, अब ये दैट इज़ विदाउट फैंसी, विदाउट एंड, उसका कोई एंड नहीं है, विदाउट कॉज, उसकी शुरुआत कोई कॉज नहीं है, कोई कहीं से नहीं हुई है, और एग्जाम्पल बियॉन्ड इन्फ्रेंस, सोच से परे है, एंड विदाउट बिगनिंग, और फिर वही कि वो हम उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसकी बिगनिंग नहीं है, वो जो है वो निजात पा जाता है ना। अब देखिए ये ब्राह्मण की खूबी और बयान की जा रही है कि जो इस तरीके से खुदा को पहचानता है, और मेडिटेशन भी इसी के ऊपर करना है। लेकिन अब अफसोस की बात है, अब आज बहुत से लोग कहते हैं कि शून्य में मेडिटेशन करना है। जब आप शून्य में मेडिटेशन करेंगे तो शून्य में ही पहुंचेंगे। आप मेडिटेशन की बात ये है कि जब इस रिश्ते को जानते हुए, इसको समझते हुए फिर मेडिटेशन करना है, रूहानी रिश्तों के साथ, हाँ, वो जो अल्लाह का जो डिवाइन प्लान है उसको पहचानते हुए, और फिर उसके ऊपर आदमी को आगे बढ़ते चले जाना है, और फिर जब वो एक खुदा तक पहुंच जाए तो वहाँ उसके बारे में फ़िक्र करना है, उसको पहचानने की कोशिश करना है ना। इसी तरीके से आप देखिए कि जो आदमी इस खुदा से यूनिटी इख्तियार कर लेता है, वही अल्टीमेट एम है, ये बताया जा रहा है, वही अल्टीमेट मकसद है हमारी ज़िंदगी का। श्वेताश्वतरा उपनिषद है, उसका 14वां वर्स चैप्टर 2 का कहता है कि इवन एज अ मिरर स्टेन्ड बाई डस्ट शाइन्स ब्राइटली व्हेन इट हैज़ बीन क्लीन, so the embodied one, when he has seen the nature of the self, becomes integrated, of fulfilled purpose and freed from sorrow. और इसका अगला वर्स कहता है कि when by means of the nature of his self he sees as by a lamp here the nature of Brahman, by knowing God who is unborn, steadfast, free from all natures, he is released from all fetters। यानी गॉड जो अनबॉर्न है, जो पैदा नहीं हुआ कभी, जो स्टेडफास्ट है, हर नेचर की नेचर से परे है, यानी उसमें ये नहीं है कि कभी उसको जो है गुस्सा आता है, कभी वो जो है सो जाता है, कभी जाग जाता है, इस सब से परे है। एंड इज़ रिलीज फ्रॉम ऑल फेटर्स, वो आदमी जो है वो निजात पा जाता है। फिर वही डिस्क्रिप्शन हो रहा है। इसी तरीके से गीता में 8 चैप्टर का 8th वर्स, मेडिटेटिंग विद द माइंड एंगेज इन द योगा इन्वॉल्विंग पॉजिटिव एफर्ट अनडिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग एल्स, ही गोज टू द सुप्रीम डिवाइन पर्सन। अब देखिए फिर योग की बात हो रही है। अभी हमने कहा कि योग क्या है, योग एक खुदा तक पहुंचने के लिए जो आदमी का जो भी एक्टिविटी करे वो योग है। यहाँ पर कह रहे हैं मेडिटेटिंग विद द माइंड एंगेज इन द योगा, मेडिटेट कर रहे हैं विद द माइंड, जो कि योगा इन्वॉल्विंग पॉजिटिव एफर्ट, यानी आप उस खुदा तक पहुँचने के लिए अगर मेडिटेट कर रहे हैं तो वो भी योगा है, और आप रो रहे हैं तो वो भी योगा है। तो ही हु मेडिटेट्स ऑन द poet seer, the ancient, the ordainer, minuter than the atom, the dispenser of all, of unthinkable nature, उसके बारे में सोच ही नहीं सकता आदमी। sun colored, beyond the darkness, यानी जुल्मत से भी परे, उस वक्त जुल्मत पैदा भी नहीं हुई थी जिस वक्त वो मौजूद था, है ना। who meditates at the time of departure with a steady mind possessed of devotion, as also of the strength that comes from yoga, well fixing the life breath betwixt the eyebrows, he reaches that supreme divine person। अब जब परमात्मा बात कर रहा है गीता में तो फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है, लेकिन वही परमात्मा थर्ड पर्सन में उस डिवाइन पर्सन को पहचानवा रहा है जो माइन्यूटर देन द एटम है, जो सोचा नहीं जा सकता, जो सोच से भी परे है ना। और आगे कह रहा है कि अटरिंग द वन सिलेबल्ड वर्ल्ड ओम विच इज़ द एब्सोल्यूट वाइल कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग मी। अब देखिए अब यहाँ पर वाजे हो गया कि परमात्मा जो है वो खुदा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुझे याद करते हुए तुम्हें एब्सोल्यूट के ऊपर मेडिटेट करना है। थर्ड पर्सन में एब्सोल्यूट गॉड खुदा की बात हो रही है, बात कृष्ण के मुंह से परमात्मा कर रहा है। मुझे याद करते हुए, हाँ, मुझे रिमेंबरिंग मी, कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग, मुझे याद रखो, लेकिन इबादत वहाँ तक पहुँचना वहाँ तक है, तुम्हारी मंजिल वो है, वो एब्सोल्यूट है। और यही ओम जो सिलेबल हिंदू बोलते हैं, इसका मकसद ही यही है कि वो फ्लाइट एक उपनिषद में है कि ओम का मतलब है वो एक ऐसा पंछी, एक ऐसी चिड़िया जो आपको उस खुदा तक ले जाए। उसके रास्ते में देवता भी आएंगे, रास्ते में परमात्मा भी आएगा, उससे आगे जो है वो खुदा तक ले जाए।
From the unmanifested, all the manifested proceed at the coming of the day. At the coming of the night, they merge in that same name and unmanifested. एक unmanifested खुदा जो देखा नहीं जा सकता, जो जिसने कोई शक्ल नहीं है, उससे हर मैनिफेस्टेड चीज़ जो मटेरियल चीज़ है जो सामने दिखाई देती है वो उससे ही प्रोसीड करती है, उससे निकलती है ना, वो दिन की शुरुआत में, और जब रात ख़त्म होती है तो सब उसी में वापस मर्ज हो जाता है, सब ख़त्म हो जाता है। अब आप देखिए कि कुरान में भी जो जिक्र है, कुरान में भी यहाँ पर मर्ज का वर्ड है, मर्ज इन दैट सेम, उसमें वापस मर्ज कर जाते हैं। और कुरान में क्या है कि जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो जब सब कुछ लपेट लिया जाएगा, जब लपेट लिया जाएगा तो कुछ नहीं बचाएगा सिवाय वजल्ला के, ये कुरान का जुमला। तो वो लपेटने की बात यहाँ पर भी हो रही है कि उसी से हर चीज़ निकलती है और हर चीज़ लिपट कर समेट कर उसी में वापस चली जाती है, उसी की कुदरत में, लेकिन वो अनमैनिफेस्टेड है। अब आप देखिए इसी तरीके से अगर हम गीता का 12वां चैप्टर देखें जिसका पहला वर्स है, तो अर्जुन फिर पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, दोज डिवोटीज हु वर्शिप यू एवर यूनिटिवली एंड दोज अगेन द इम्पेरिशेबल एंड द अनमैनिफेस्टेड ऑफ देम विच एक्सेल्स इन योगा नॉलेज। अब ये बहुत अहम सवाल है कि परमात्मा, मैंने कहा अभी हमारे सामने परमात्मा क्या है ये वाज़े नहीं है। ये इंशाल्लाह आपको अगले दो जो हमें आगे के डिस्कशंस में वाज़े हो जाएगा कि परमात्मा क्या है। ये कंफर्म हो गया कि परमात्मा खुदा नहीं है, ये कंफर्म हो गया। अब परमात्मा के भी ये कह रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को कृष्ण जो है उन लोगों में से निकाल के लाए थे जो देवताओं की पूजा कर रहे थे, और उन देवताओं से ऊपर परमात्मा अर्जुन के मुंह से जो बोल रहा है, जो रूह बोल रही है, वो और ऊपर आने को कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो, मेरे आगे बंदगी करो। वो देवता जो है वो भी मेरी कुदरत के अंदर है। लेकिन यहाँ पर परमात्मा क्या कह रहा है, यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि जो आपकी परमात्मा के आगे इताअत और बंदगी करता है वो ज़्यादा बेहतर है कि जो उस अनमैनिफेस्टेड यानी जो खुदा दिखाई नहीं देता, जो एब्सोल्यूट खुदा है, उसकी इबादत करता है। तो अब ये कृष्ण कहते हैं, दोज विद माइंड सेंटर्ड इनटू मी हु यूनिटिवली मेडिटेट ऑन मी विद अ फर्वर पर्टेनिंग टू द सुप्रीम, दोज अकॉर्डिंग टू मी आर द मोस्ट यूनिटिवली इन द योगा। कि जिनके दिमाग मेरे तक हो, मुझ में हो, है ना, और मेरे आगे मेडिटेट करें, लेकिन विद अ फर्वर पर्टेनिंग टू द सुप्रीम, उस सुप्रीम की तरफ पहुंचने का मकसद रखते हुए, दोज अकॉर्डिंग टू मी आर द मोस्ट यूनिटिवली इन योगा, वो योग में यानी खुदा तक पहुंचने में सबसे बेहतर रास्ते पर है। यानी मेरी तरफ आत्मा को परमात्मा की तरफ लाओ, लेकिन तुम्हारे ज़हन में ये हो कि वो खुदा है, उसको पहचानते हुए आत्मा को पाकीज़गी की तरफ और जो परमात्मा है, जो रूह हो, उसकी तरफ लाओ। बट दोज हु मेडिटेट अपॉन द इम्पेरिशेबल, लेकिन जो इम्पेरिशेबल एब्सोल्यूट खुदा के ऊपर, द अनमैनिफेस्टेड अनडिफाइनेबल, जो डिफाइन नहीं हो सकता, जो दिखाई नहीं दे सकता, द ऑल परवेजिव, जो हर जगह मौजूद है, एंड द थॉट ट्रांसेंडिंग, जो हमारी फ़िक्रों से भी परे है, जिस तक हमारी फ़िक्र नहीं पहुंच सकती, द इमोबाइल, जो कहीं चलता नहीं है, द कांस्टेंट, जो एक जगह है, हैविंग रिस्ट्रेन्ड ऑल सेंस एग्रीगेट्स, अपनी सेंसेस को कंट्रोल में करके जो उसकी तरफ मेडिटेट करते हैं, रिगार्डिंग ऑल विद इक्वलाइजिंग अंडरस्टैंडिंग, और सबको बराबर समझते हैं, सबको, किसी को बड़ा छोटा नहीं समझते, इंटरेस्टेड इन द वेल बीइंग ऑफ ऑल द क्रिएचर्स, जो अल्लाह की हर मखलूक की बेहतरी में उनका इंटरेस्ट है ना, दे रीच मी टू, वो भी मेरे पास ही आते हैं। यानी जो उस कादर मतलब खुदा की इबादत और इताअत करते हैं, जो अनमैनिफेस्टेड है, जो हर जगह है, जो देखा नहीं जा सकता, जो सोच से परे है, वो भी मेरे पास आते हैं, है ना। हैविंग द डिफ़िकल्टी ऑफ दोज हुज रिलेशनल माइंड्स आर सेट ऑन द अनमैनिफेस्टेड इज़ ग्रेटर, for the way of the unmanifested is very hard for the embodied to reach। अब ये जवाब है इस बात का कि पहले देवताओं को और फिर परमात्मा को क्यों पहचानवाया गया, कि ये कह रहे हैं कि डिफ़िकल्टी, जो लोग अनमैनिफेस्टेड यानी ना देखे जाने वाले खुदा की इबादत करते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल है उस तक पहुँच पाना, है ना, क्योंकि अनमैनिफेस्टेड का रास्ता जो है, जो लोग मादी जिस्म रखते हैं उनके लिए वो पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। अब आप देखिए कि एक तरह का मतलब ये अगर कहा जाए, एक रोल मॉडल आपके लिए पेश कर दिया गया जी,
उसको देख करके उसकी तरफ आने के बाद, जैसे अभी आपने कहा कि गीता में कहा कि मुझे याद करो और परमात्मा की तरफ मुझसे अल्लाह, हाँ, परमात्मा को रास्ता दिखा रहा है, उस रास्ते पर चलना है, और वो रास्ता अल्लाह ही की बंदगी की तरफ दिखा रहा है। उस अल्लाह की बंदगी, उसके आगे अपनी बंदगी को और इताअत को, हर चीज़ को उसकी तरफ मरकूज करना है ना। अब आप देखिए, लेकिन मैंने कहा ना कि पहले, सबसे पहले शायद देवताओं को पहचानवाया गया, फिर उसके बाद जो एक बीच में पैटर्न हमको मिलता है वहाँ परमात्मा या रूह या डिवाइन स्पिरिट को पहचानवाया जा रहा है। आप देखिए, ये इसका जवाब यहाँ मिल रहा है कि ये बहुत मुश्किल है मादी जिस्मों के लिए कि एक ना दिखाई देने वाली ताकत को समझ पाएँ, ये जवाब दिया जा रहा है। यानी ये कि आज से अगर आप 50 साल पहले जाइए और आपको यहाँ से कोई मैसेज भेजना हो कानपुर तक, लखनऊ से, तो आप जब तक उस मैसेज को भेजने की सोच ही नहीं सकते थे जब तक आपके जहन में ये ना हो कि कोई ले जाने वाला हो, कोई मैसेंजर ना हो। आप सोच, उस वक्त शायद, उस वक्त तो कार भी नहीं थी, उस वक्त आप सोचते कि घोड़े के ऊपर या किसी तरीके से पैदल कोई इंसान जो है ख़त को लेकर वहाँ जाएगा और वहाँ डिलीवर करेगा, है ना। एम्बोडीड के लिए उस वक्त और ज़्यादा मुश्किल था। आज तो आप जब मोबाइल की तरंगे देख रहे हैं, आप रेज ऐसी देख रहे हैं जो समझ रहे हैं कि जो नहीं दिखाई दे सकती, एक साइंटिफिक डेवलपमेंट है। अब इस ज़माने के लिए, यानी रसूल अल्लाह के बाद की उम्मत के लिए, ये जो है फिर एक खुदा पर जोर बहुत ज़्यादा दिया गया। तो ये खुदा का पैटर्न जो है, जो हमें किताबों में मिल रहा है, वो यही दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि कुरान भी कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है कि अगर हम एंड हैड वी सेंट डाउन अनटू दी अ बुक रिटन ऑन अ पेपर, कि अगर हमने छठे चैप्टर में है, ये मैं उसमें से पढ़ रहा हूँ, कि अगर हमने आप पर कागज़ पे लिखी हुई किताब नाजिल फरमा देते, फिर ये लोग उसे अपने हाथों से छू भी लेते, तब ये यही कहते कि ये सरी जादू के सिवा कुछ नहीं है। यानी अल्लाह की तरफ से एक अनदेखे खुदा की तरफ इतना आसान नहीं। अगर वो किताब को नाजिल कर देता, रसूल को बीच से हटा भी देता और डायरेक्ट किताब को नाजिल कर देता, तो भी ये यही कहते कि ये जो है जादू के सिवा नहीं। तो सर, आज भी हिदायत, इतनी हिदायत के बाद हमारे यहाँ तो 12 इमाम अभी तक जो है हिदायत देते चले आए, उसके बावजूद भी मुस्लिम कम्युनिटी की बात अगर की जाए ख़ास तौर से, तो उसमें भी इतने ज़्यादा फ़िरक़े हो गए हैं कि मेन बस वजह यही है कि ज़हानत और सोच जो है उसमें काफ़ी बदलाव आता जा रहा है। आप सही फरमा रहे हैं भाई। आप मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि वहाँ पर भी अवाम में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके जहन में वो एक एब्स्ट्रैक्ट खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वो दूसरे जिस्मानियात वाले जो अल्लाह के नुमाइंदे हैं उनको कई बार उनसे अल्लाह को पहचानने की कोशिश करते हैं, या कई लोग तो उन्हीं को खुदा बनाने तक भी आने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि आज के ज़माने में भी इतना आसान नहीं है एक एब्स्ट्रैक्ट खुदा, एक ना देखने वाले खुदा को पहचान पाना। तो जब हम इस तरक्की याफ्ता ज़िंदगी दौर में गुज़र रहे हैं, तो आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, तो उस वक्त के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था कि वो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। इसलिए वो देवता जो नूरानी हैसियत रखते थे लेकिन इंसान के जिस्म में, इंसानों में आना था, उनको पहचानवाया गया। लेकिन लोगों ने उन्हीं को खुदा समझा, क्योंकि उस वक्त, जब आज हम इतना बहक कर जो है कई बार जो है गुलू करने लग जाते हैं, तो उस वक्त लोगों ने जो है उस वक्त उनको खुदा समझा। तो फिर धीरे धीरे जब और मैसेंजर्स आए तो उन्होंने उसको और सही तरीके पर वाजे करने की कोशिश की, जैसे कृष्ण करते दिखाई दे रहे हैं कि देवताओं से और आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो गीता में बहुत डिटेल में ये रिश्ते को बयान किया गया है ना। और यही बात कुरान भी कह रहा है कि अगर हमने इस फरिश्ते को भी भेज दिया गया होता तो फरिश्ते को भी कैसे भेजते, इंसानी की शक्ल में तो भेजते। ये कुरान कह रहा है, हैड वी मेड हिम एन एंजल वी वुड हैव सर्टेनली मेड हिम अ मैन, तो हम उसे आदमी की शक्ल में भेजते। एंड वी वुड सर्टेनली हैव मेड कन्फ्यूज टू देम व्हाट दे नाउ, जिसके ऊपर वो कन्फ्यूज हैं वो उस वक्त भी उस पर कन्फ्यूज ही हो जाते। तो आज भी अगर आइम्मा की आपने बात करी, अगर आइम्मा हमारे बीच आए तो बहुत से लोग तो उन्हें आम इंसान जैसा समझते रहे, है ना। लेकिन बहुत से लोगों ने, जिन्होंने, यहाँ तक के नुसैरियों ने या बहुत से दूसरे लोगों ने जो है उनको एक वो रुतबा दिया वो खुद नहीं पसंद करते थे कि उनको दिया जाए, है ना। तो यहाँ तक कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि तुम मेरे बारे में, हमारे बारे में जो कुछ सोच सकते हो सोच लो, हमको तुम उससे बड़ा पाओगे।
तुम हमारे बारे में जो सोच सकते हो, हमको तुम उससे बड़ा पाओगे, लेकिन कभी भी अल्लाह की बंदगी से बाहर नहीं करना। यानी हम इनको भी नहीं पहचान पाए। ये हमारी अल्लाह जो है उसको पहचान पाना आसान नहीं है। जो ये नूर हमारे दरमियान आया, अभी तो हम इनको ही नहीं पहचान पाए। वो कह रहे हैं कि तुम हमको जो सोच लोगे उससे बड़ा पाओगे, लेकिन अल्लाह जो है उसकी बंदगी से हमको बाहर नहीं करना, क्योंकि हम जो है हम जो है जो कुछ भी हैं वो उसी की वजह से है, उसी ने हमको ये कुदरत बख्शी है। तो इसमें इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये वाज़ेह तौर पे ज़ाहिर हो रही है कि मतलब ये बात ज़ाहिर हो रही है कि कुरान मजीद और गीता, इन तमाम किताबों में वन गॉड और ये कॉन्सेप्ट जो है इसका, ये बिल्कुल ये क्लियर है। लेकिन तमाम जो हमारे साथ और लोग हैं या हमारे नाजरीन हैं जो देख रहे हैं, अभी तक शायद ये चीज़ उन तक ये चीज़ नहीं पहुंची है। इसके बारे में आप मतलब कैसे इसको? कॉन्सेप्ट तो हर ज़माने से किताबों में मौजूद है, लेकिन हमने किताबों को पढ़ा ही नहीं। अब मसला ये है कि हम पढ़ेंगे नहीं और हम आवाम की सोच को देख कर ही जो है अपना एक ओपिनियन बना लेंगे। जो क्राइटेरिया है माशरे का, जी, उसके हिसाब से तो हमने जिस तरीके से आवाम को जो एक्टिविटीज़ करते देखते हैं उसको देखकर जो है हमने एक माइंडसेट बना लिया। लेकिन ऐसे ही यही गलती दूसरे करते हैं कि वो असल हमारी किताबों को पढ़ने के बजाय जो आम मुसलमान जो करते दिखाई दे रहे हैं उसको देखकर ये समझते हैं कि यही किताबें बता रही होंगी। लेकिन असल में जो मैं कह रहा हूँ कि हम किताबों से बहुत दूर आ गए हैं। हम जो है असल उन किताबों पर वापस जाएं जो इलाही किताबें हैं, तो एक रास्ता बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आ रहा है और बार बार आ रहा है। आप देखिए कि मैं तो इतना है कि मैं इस एपिसोड में आपको सब बता भी नहीं सकता एक खुदा के बारे में। जितनी आयतें मौजूद हैं उसमें तो मैंने बहुत थोड़ी सी यहाँ लिखी है, वो सब भी मैं नहीं बयान कर सकता आपको। लेकिन आप देखिए कि द एब्सोल्यूट विच इज़ सेड टू बी नाइदर एग्जिस्टेंस नॉर नॉन एग्जिस्टेंस, वो है भी और नहीं भी है। अब ये बताइए, ये बहुत फिलोसफिकल जुमले है ना। ये गीता का 13 चैप्टर की 12वां वर्ष है ना। इसके आगे कह रहे हैं कि द लाइट इवन ऑफ लाइट्स 17वें वर्ष में, वो नूर है नूरों का। अब आप बताइए, आपको कुरान का नूरन नूर याद आ गया होगा, खुदा का नाम क्या है, नूरन नूर। और ये 17वें वर्ष में कह रहे हैं द लाइट इवन ऑफ लाइट, जितनों को तुम नूरानी समझते हो उनकी लाइट भी यही है, उनकी रोशनी भी इसी के सबब से है। दैट इज सेड टू बी बियॉन्ड डार्कनेस, और वो जुल्मत से परे है, यानी नूर और जुल्मत की खलकत से पहले मौजूद था। नॉलेज, वही नॉलेज है, वही नोवेबल है, उसी को जानना है, वही जानने का हक रखता है। और व्हाट इज टू बी रीच थ्रू नॉलेज, और नॉलेज के थ्रू उसी तक पहुंचना है। पर्टिकुलरली लोकेटेड इन द हार्ट्स ऑफ एवरीवन, और वो सबके दिलों में है, हमें अपने अंदर से पहुंचना है उस तक। हमें कोई बाहर की एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब हूँ। और ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली लोकेटेड इन द हार्ट्स ऑफ एवरीवन, सबके कल्ब में मौजूद है। अब आप देखिए कि राम ने, एक मुक्तिका उपनिषद है उसमें राम कह रहे हैं, उसी नॉन डुअल वन ब्रह्मन की बात हनुमान को बता रहे हैं। सेकेंड बुक के 72 से 72 वर्स है। O son of Vayu, always worship my reality that is destructive of pains, without sound, touch, form, decay, taste, destruction or smell, and without name and gotra. I am that non-dual one Brahman. That is the nature of the visible Jan. अब ये वो टेस्ट से परे है, वो पेन से आगे है, वो साउंड से आगे है, यानी आवाज़ से भी आगे है, कोई फॉर्म नहीं है उसकी। इसी तरीके से आगे एक जगह श्वेताश्वतरा उपनिषद में कहा जा रहा है कि द नेचर ऑफ ब्राह्मण, बाय नोइंग गॉड हु इज़ अनबॉर्न, स्टेडफास्ट, फ्री फ्रॉम ऑल नेचर्स, ही इज़ रिलीज फ्रॉम ऑल फेटर्स। ये शायद हम पहले भी बता चुके हैं। गीता में 2nd चैप्टर की 59th वर्स में कहा जा रहा है कि ही इज़ वन बियॉन्ड बीइंग साइटेड, उसको देखा नहीं जा सकता है ना। वन बियॉन्ड बीइंग साइटेड, जो नज़र से नहीं देखा जा सकता है ना। उसी तरीके से गीता के ही 2nd चैप्टर के 72वें वर्स में, दिस इज द स्टेट ऑफ बीइंग इन द एब्सोल्यूट ऑफ पार्था, ऑन रीचिंग विच वन सफर्स फ्रॉम डेल्यूजन नो मोर। उस तक पहुंच गया इंसान तो फिर कोई कम इल्मी, कोई कम अखली बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। स्टैब्लिश इन दिस एट द वेरी लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ, वन रीचेज दैट फाइनल स्टेट ऑफ प्योर बीइंग इन द एब्सोल्यूट। यही निर्वाण है। निर्वाण क्या है कि इंसान जो है अपनी रूहानी तरक्की करते करते उस अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करता चला जाए, यही निर्वाण है, यही मोक्ष है। कहा जा रहा है 3rd चैप्टर के 42nd वर्स में कि वो रीज़न से भी आगे है।
अक्ल से भी उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। दस नोइंग हिम टू बी बियॉन्ड रीजन। इसी तरीके से मंडल ब्राह्मण उपनिषद ये कह रहा है कि हु नोज ब्राह्मण एंड हु इज द सोल एंजॉयर ऑफ ब्राह्मिक ब्लिस विच इज एटर्नल एंड हैज डॉन्ड अपॉन हिम, दैट मैन बिकम्स वन विद ब्राह्मण। वो मुल्हक उससे एक हो जाता है। He in whom संकल्प perishes has got mukti in his hand, therefore one becomes an emancipated person through the contemplation of परमात्मा। ब्राह्मण की भी बात हो रही है, परमात्मा की भी बात हो रही है। अभी हम परमात्मा कौन है अभी हम उस पर नहीं आ रहे। एक खुदा की बात कितने ज़ोर से हो रही है, कितना ज़्यादा एम्फेसिस के साथ हो रही है, आप देखिए। और ये रिलेशनशिप को यानी जो भी जान रहा है, आगे लिखा है ही हु नोज दिस नोज ऑल। जो इसको जान रहा है वो सब कुछ जान गया, फिर उसको कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से 4th चैप्टर का 24th गीता का 24th वर्स, फॉर हिम एब्सोल्यूट इज द एक्ट ऑफ ऑफरिंग, द एब्सोल्यूट इज द सब्सटेंस ऑफर्ड इनटू द एब्सोल्यूट विच इज द फायर ऑफर्ड बाय हिम द एब्सोल्यूट, द एंड टू बी रीच्ड बाय हिम being even the absolute by means of his peace supreme of absolutist action। अब ये हमको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि वो लोग देवताओं के आगे जो है सेक्रीफाइसेस कर रहे थे, हवन में आग डालकर और मंत्र पढ़ रहे थे। तो अब ये उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो उस लेवल पे पहुंच गया उसके लिए हर चीज़ एब्सोल्यूट के लिए ही होती है। उस कादर मतलब खुदाई के लिए करता है वो और किसी के लिए नहीं करता है। और फिर लेकिन उसी के अगले वर्ष में इन देवताओं को पहचानवा भी रहे हैं एज रेफरिंग टू द देवास, यानी ये बात साबित हो रही है कि इन देवताओं को जो ऑफरिंग दी जा रही थी उसी की बात कर रहे हैं। द सैक्रिफाइस ऑफ सम योगीज अदर्स ऑफर इनटू द फायर ऑफ एब्सोल्यूट बाय सैक्रिफाइस इटसेल्फ, के कुछ लोग इनके आगे डालते हैं लेकिन जो बाकी हैं वो सब अल्लाह के आगे उसी कादर मतलब खुदा के आगे सैक्रिफाइसेस देते हैं, है ना। ऑल परवेडिंग वन जो हर जगह परवेड कर रहा है, हर जगह मौजूद है। ये गीता का 5th चैप्टर का 15वां वर्ष। इस तरीके से बहुत से रिवर्स हैं जिसको अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि एक खुदा का कॉन्सेप्ट बार बार मुतवातिर तौर पर दोहराया जा रहा है। और हमने क्योंकि उन किताबों को नहीं प्रॉपरली स्टडी किया, इस वजह से हम कहीं ना कहीं हम उन किताबों में ये समझते हैं कि यहाँ मल्टीपल गॉड्स की बात हो रही है, जबकि ऐसा नहीं। किताबों को अगर आपकी बात मतलब करी जाए तो मैं जहाँ तक मैंने अभी तक समझा उन किताबों को क्या खास तौर से जो हमारे ये भी जो किताबें हैं उनको भी हम अगर सिर्फ गौर कर लें तो और सारी चीज़ें बखूबी हम वाकिफ हो जाएंगे उन तमाम चीज़ों। हाँ हकीकत है, जबकि हमने अगर मैंने कहा ना विकीपीडिया का जैसे एग्जांपल दिया कि कुरान खुद कह रहा है, अगर हम कुरान पढ़ेंगे तो भी हम वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि कुरान बार बार क्या कह रहा है। कुरान ने हमने पिछले डिस्कशंस में हमने कुरान की आयतें कोट की थी कि वो कह रहा है कि जो अल्लाह की तरफ की आई किताबों में फ़र्क ही नहीं करते जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम हैं। तो हमको अगर हम फ़र्क नहीं कर रहे हैं तो हम उनको स्टडी करेंगे। और ये कैसे मुमकिन है कि अगर एक खुदा है और वो ही अगर इन किताबों को अलग अलग जगहों पर भेज रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि उसने कहीं के ऊपर तो कई खुदाओं की बात की और कहीं पर एक खुदा की बात की। तो ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। अब या तो ये है कि वो किताबें अल्लाह की तरफ से नहीं है, या ये है कि लोगों ने तरमीम कर दिया और चेंज कर दिया, और या ये कि हमने समझा गलत। इन तीन के अलावा और कोई रास्ता चौथा हो ही नहीं सकता कि वो एक बात करती हुई ना दिखाई दे। और हमने जो हम जो कई बार ये कहते हैं कि लोगों ने तहरीफ कर ली और समझा गलत, वो ज़्यादातर माने समझने में गलती हुई है। जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स हैं वो वैसे ही महफूज हैं। ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स में आज भी वो हक़ को तलाशा जा सकता है अगर हम स्टडी करें। लेकिन अब हम अपनी किताबों पर कितनी स्टडी करते हैं कि हम दूसरों की किताबों को, जिनको दूसरों का समझ रहे हैं, उनको हम स्टडी करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस और ऐसी कलेक्टिव चीज़ें दी हैं जिसके ज़रिए से यकीनन ऐसा है कि इंसान इन तमाम चीज़ों पे चले तो जहन उसका खुले और सोच को बदल सकते हैं। इसमें हमारे साथ एक फ़ायदा है सर कि हम माशरे को अपने बदल सकते हैं यहाँ पे। और माशरे की जब तक देखिए जहनीत नहीं बदलेगी जब तक माशरा नहीं बदलेगा। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि एक अच्छी सोच आप हमें देते जा रहे हैं। तो नाजरीन, ये था हमारा एपिसोड नंबर 4 जो अभी आपने देखा, और इससे पहले की जो एपिसोड्स थे वो भी आपने देखे हैं। और अगर नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है कि एक बार उसको फिर से कोशिश करिएगा। और एक गुजारिश आपसे, बहुत ज़्यादा हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है कि जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं और इन टाइम जो हमारे पास वक्त मिल रहा है कीमती,
उसके ज़रिए से अगर आप इसको कहीं पेन डाउन कर सकें, नोट कर सकें, और आने वाले वक्त में अगर आपको ऐसा मौक़े आपको फराम हो कि आप देखिए अपनी किताबों में जा कर के और मिले कि ये सारी चीज़ें हैं, तो शायद हमारे जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको क्लियर कर सकें और माशरे में होने वाले इंतशार से बच सकें। हमारा अगला एपिसोड जो आने वाला है उसमें हम जानेंगे कि अल्लाह और परमात्मा ये क्या एक हैं या इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इनके बारे में जानने के लिए हमारा एपिसोड नंबर 5 ज़रूर देखिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।